हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। बिहार में 16 से 31 और बंगाल के कंटेनमेंट इलाकों में 19 जुलाई तक लॉकडाउन, केवल जरूरी चीजों की होगी सप्लाई। देश में अब तक 9.33 लाख केस आए सामने। जी हां दोस्तों, देश में संक्रमितों की संख्या 9,33,518 हो गई है। अब तक 5,73,691 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,13,496 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं 24,283 लोगों की जान जा चुकी है। इस महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 15 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। जारी आदेश के अनुसार बिहार में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान राज्य के सभी जिला मुख्यालय, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे। रेलवे और हवाई सेवाएं जारी रहेंगी। राज्य के 10 जिलों पटना, भागलपुर, पूर्णिया, बक्सर, नवादा, कैमूर, मोतिहारी, मुंगेर, खगड़िया और किशनगंज में पहले से ही लॉकडाउन लागू है। उधर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने भी राज्य के सभी कंटेनमेंट इलाकों में लॉकडाउन 19 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 16 जुलाई को हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। 3 मंत्रियों की बर्खास्तगी के बाद राजस्थान में मंत्रियों के 8 पद हुए खाली। जी हां दोस्तों, सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करने के बाद अब अशोक गहलोत नाराज विधायकों को साधने में जुट गए हैं। सूत्रों के अनुसार नए घटनाक्रम में अशोक गहलोत अब 16 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। इनमें उन विधायकों को जगह मिल सकती है जो नाराज हैं। अशोक गहलोत ने मंगलवार को अपने मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और चर्चा है कि इस दौरान सभी मंत्री सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद नए सिरे से कैबिनेट का गठन किया जा सकता है। इनमें उन विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है जिनके बागी होने की आशंका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, राजस्थान में अब तक 15 कैबिनेट मिनिस्टर और 10 स्टेट मिनिस्टर थे। सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा की बर्खास्तगी के बाद 3 जगह खाली हुई है। राजस्थान में कुल 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 3 बर्खास्तगियों के बाद मंत्रियों की संख्या फिलहाल 22 है। ऐसे में गहलोत 8 नए मंत्री बना सकते हैं, यानी 8 विधायकों को गहलोत अपने खेमे में मजबूती से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार ने जारी की गाइडलाइन। छात्रों को अब हर दिन अधिकतम 3 घंटे ही ऑनलाइन पढ़ा सकेंगे स्कूल। जी हां दोस्तों, इस महामारी के संकट काल में घर बैठे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के घंटे अब तय हो गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे लेकर एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत स्कूली बच्चों को हर दिन अधिकतम 3 घंटे ही ऑनलाइन पढ़ाया जा सकेगा। हालांकि क्लास के हिसाब से इसका भी अलग अलग समय तय किया गया है, जिसमें पहले से 8वीं क्लास के बच्चों को हर दिन 1 से 1.5 घंटे और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 2 से 3 घंटे ही ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। इस दौरान कोई भी क्लास या सेक्शन 45 मिनट से अधिक का नहीं होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अभिभावकों की कड़ी आपत्ति के बाद प्रज्ञात नाम से यह गाइडलाइन जारी की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन से डील के बाद ईरान ने दिया भारत को बड़ा झटका, चाबहार रेल परियोजना से हटाया। जी हां दोस्तों, ईरान और चीन के बीच 400 अरब डॉलर की डील का असर नजर आने लगा है। चीन से हाथ मिलाते ही ईरान ने भारत को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। ईरान ने आरोप लगाया है कि समझौते के 4 साल बीत जाने के बाद भी भारत इस परियोजना के लिए फंड नहीं दे रहा है। ऐसे में अब वह खुद ही इस परियोजना को पूरा करेगा। चीन से समझौता होने के बाद ईरान के मूलभूत ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट्स बीजिंग ही पूरी करेगा। आपको बता दें कि यह रेल परियोजना चाबहार पोर्ट से जहेदान के बीच बनाई जानी और भारत इसके लिए फंड प्रोवाइड कराने वाला था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को रिश्वत दे रही है चीन सरकार। उनके जिनेवा बैंक अकाउंट में 41.34 करोड़ रुपए जमा।
जी हां दोस्तों, चीन कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों के भ्रष्ट नेताओं को अपने चुंगल में फंसाकर उन पर अपना नियंत्रण रखना चाहता है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों में चीन अपनी विस्तारवादी नीति के मंसूबे दिखा चुका है। ग्लोबल वॉच एनालिसिस की हालिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि उसने नेपाल में भी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के जरिए घुसपैठ की है। इसके लिए बाकायदा ओली को रिश्वत भी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ओली की संपत्ति पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है और उन्हें दूसरे देशों में भी काफी संपत्तियां खरीद रखी है, जिसके बदले में उन्होंने चीन के कई बिजनेस प्लान को नेपाल में लागू करवाया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। साल 2020 के अंत तक दुनिया में फैल जाएगी भुखमरी, यूएन की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, भारत में पिछले एक दशक में अल्पपोषित लोगों की संख्या 6 करोड़ तक घट गई है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2004 से 2006 तक ये 21.7% थी, जो 2017 से 19 में घटकर 14% हो गई है। सोमवार को जारी विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्चों में बौनेपन की समस्या कम हो गई है, लेकिन देश के वयस्कों में मोटापा बढ़ रहा है। भूख एवं कुपोषण को समाप्त करने की दिशा में होने वाली प्रगति पर नजर रखने वाली सबसे आधिकारिक वैश्विक अध्ययन माने जाने वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अल्पपोषित लोगों की संख्या 2004 से 6 के 24.94 करोड़ से घटकर 2017 से 19 में 18.92 करोड़ हो गई है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो भारत की कुल आबादी में अल्पपोषण की व्यापकता 2004 से 6 में 21.7% से घटकर 2017 से 19 में 14% रह गई है। इसके अलावा दोस्तों, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में इस वैश्विक महामारी के कारण 2020 के अंत तक 13 करोड़ और लोग भूख की गंभीर समस्या का सामना करने पर मजबूर हो जाएंगे। प्रतिशत के हिसाब से अफ्रीका सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है, जहां के 19.1% लोग अल्पपोषित हैं। मौजूदा चलन के लिहाज से देखें तो 2030 तक अफ्रीका में आधे से ज्यादा लोग विश्व के लंबे समय से भूखे रहने वाले लोग हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। राज्यसभा सचिवालय ने शुरू की अरुण जेटली कर्मचारी कल्याण योजना। जी हां दोस्तों, पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अरुण जेटली की असामयिक मौत के बाद राज्यसभा के राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राज्यसभा सचिवालय में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी यानी ग्रुप सी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अरुण जेटली वित्तीय सहायता योजना शुरू करने का ऐलान किया था। दिवंगत अरुण जेटली की पत्नी संगीता जेटली ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को पिछले साल खत लिखा था कि उनको मिलने वाली पारिवारिक पेंशन से राज्यसभा सचिवालय में निचले स्तर तक काम करने वाले कर्मचारियों की मदद की जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, संगीता जेटली को हर साल 3 लाख रुपए पेंशन के मिलते हैं और उन्हें ये पैसे राज्यसभा सचिवालय के खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। इस योजना के तहत इस श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों के बच्चों के लिए 3 छात्रवृत्ति योजना दी जाने लगी है, जिसमें उच्च तकनीकी शिक्षा जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा किसी की मृत्यु या फिर मेडिकल इमरजेंसी में भी मदद मिलेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 2030 तक भारतीय रेलवे को डीजल इंजन से मिलेगी आजादी, सोलर एनर्जी से जगमग होंगे रेलवे स्टेशन। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कई पहल की है। यह रूफटॉप सोलर पैनल के माध्यम से 500 मेगावाट ऊर्जा क्षमता का दोहन करने के लिए काम कर रहा है। अब तक 900 स्टेशन सहित विभिन्न इमारतों की छतों पर 100 मेगावाट क्षमता वाले सौर संयंत्र लगाए गए हैं। 400 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले सौर संयंत्र निष्पादन के विभिन्न चरणों में है। इनमें से 245 मेगावाट क्षमता वाले सौर संयंत्रों के लिए निवेदिता जारी कर दी है। दिसंबर 2022 तक इन संयंत्रों को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अयोध्या को नकली और राम को नेपाली बताकर घर में ही घिरे पीएम केपी ओली। जी हां दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अयोध्या और भगवान राम को लेकर की गई बेतुकी टिप्पणी पर वे घर में ही घिरते नजर आ रहे हैं। ओली के इस बयान का न सिर्फ सोशल मीडिया पर मजाक बनाया जा रहा है, बल्कि कई बड़े नेताओं ने भी इसे
लेकर आपत्ति जाहिर की है। यहाँ तक कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पहले ही ओली को भारत विरोधी बयानों के लिए चेतावनी दे चुकी है। ऐसे में उनका यह बयान नेपाल में जारी राजनीतिक संकट को हवा देने वाला साबित हो सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ब्रिटेन ने हुआवे पर लगाई रोक। जॉनसन ने कहा 5G नेटवर्क से चीनी कंपनियां हटाएगी उपकरण। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने वर्ष 2027 तक ब्रिटेन के 5G नेटवर्क से हुआवे के उपकरणों को पूरी तरह से हटाने का आदेश दिया है। जॉनसन के इस निर्णय से देश की दूरसंचार कंपनियों BT, वोडाफोन और 3 ने राहत की सांस ली है। इन कंपनियों को डर था कि अगर हुआवे के उपकरणों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लागू होता है तो उन्हें अरबों डॉलर का निवेश करना पड़ता। हालांकि इस निर्णय से देश में 5G नेटवर्क लागू होने में देरी जरूर होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, चीन की हुआवे विश्व की सबसे बड़ी दूरसंचार उपकरण निर्माता कंपनी है। मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। हालांकि इस फैसले की औपचारिक घोषणा संसद में डिजिटल संस्कृति और खेल मंत्री ओलिवर आउडेन ने की है। इसके बाद दोस्तों बारी आती है मौसम अपडेट्स की। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी गुजरात, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, विदर्भ के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। असम में भी 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान लगाया गया है। पूर्वी भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, शेष बिहार, उत्तर बिहार के मध्य और पूर्वी हिस्सों, उत्तराखंड, केरल और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों लगातार 2 दिनों से डीजल के दामों में हो रही वृद्धि के बाद राजधानी दिल्ली में अब डीजल का भाव पेट्रोल से करीब 70 पैसे ज्यादा हो गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर हो रही बढ़ोतरी के चलते आम आदमी की टेंशन बढ़ गई है। फिलहाल सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 80 रुपये 43 पैसे पर बनी हुई है। वहीं डीजल की कीमत बिना बदलाव के 81 रुपये 5 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 50,000 रुपए के नीचे आया सोना। चांदी की कीमतों में भी दर्ज की गई गिरावट। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट का असर आज दिल्ली सराफा बाजार में भी दिखा है। आज दोनों कीमती धातुओं के भाव में गिरावट दर्ज की गई। सोने की कीमतों में महज 114 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई। वहीं चांदी 140 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती हुई। इस गिरावट के साथ ही सोना आज 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 39,996 रुपए है, जबकि 1 किलोग्राम चांदी का भाव 52,567 रुपए पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। SBI ऐसे करने जा रहा है 1,000 करोड़ रुपए की बचत। तैयार करेगा वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हां दोस्तों, देश का सबसे बड़ा बैंक SBI जल्द ही इस महामारी से सबक लेते हुए 1,000 करोड़ रुपए की बचत करने जा रहा है। बैंक पूरे देश में वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा। इससे बैंक कर्मियों के बीच भी वर्क लाइफ बैलेंस काफी बढ़ जाएगा। बैंक की 65वीं AGM में शेयर धारकों को संबोधित करते हुए चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि उनका फोकस लागत में कटौती, युक्ति संगत बनाने, वर्कफोर्स की रीस्किलिंग करने, स्टाफ की उत्पादकता बढ़ाने और एडमिन ऑफिसों से वर्कफोर्स को सेल्स रोल में ले जाने पर है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एयरटेल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप ब्लू जींस भारत में लॉन्च। जियो मीट और जूम से होगी टक्कर। जी हां दोस्तों, टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने दिग्गज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी वेरिजोन के साथ मिलकर भारत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप ब्लू जींस को लॉन्च किया है। इससे पहले एक अन्य भारतीय टेलीकॉम कंपनी जियो ने भारत में जियो मैट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को लॉन्च किया था।
एयरटेल ब्लू जींस का मुकाबला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जियो मीट और जूम से होगा। भारतीय एयरटेल के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गोपाल बिट्ठल ने कहा है कि एयरटेल हमेशा से ग्राहकों को वर्ल्ड क्लास सर्विस मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है। साथ ही एयरटेल की ओर से कस्टमर्स को बेहतर सिक्योरिटी उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा है कि हम वेरिजोन के साथ साझेदारी से काफी खुश हैं और उन्होंने दावा किया है कि एयरटेल ब्लू जींस बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप से कहीं बेहतर है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। टेस्ला कर सकती है भारतीय बाजार में प्रवेश, 3 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार से भागेगी कार। जी हां दोस्तों, भारतीय सड़कों पर टेस्ला कार जल्द दौड़ सकती है। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने ट्विटर पर इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने बताया है कि भारतीय ग्राहकों को जल्द ही टेस्ला के इलेक्ट्रिक मॉडल 3 को ड्राइव करने का मौका मिल सकता है। इसका खुलासा 4 साल पहले कार को बुक करने वाले एक फॉलोवर ने मस्क की बातचीत में हुआ है। मस्क ने कहा इस कार को जल्द ही लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक मॉडल 3 दुनिया भर में लोकप्रिय कार है। यह सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर से ज्यादा चलती है। हाई स्पीड 260 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 3.2 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, टेस्ला के मॉडल 3 की कीमत लगभग $35,000 यानी कि 27 लाख रुपए है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।